अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है सिस्टम ट्रबल शूटिंग। सिस्टम ट्रबल शूटिंग क्या होता है? मतलब हमारे कंप्यूटर में किसी भी किस्म के कोई प्रॉब्लम्स आ गए हैं तो उन्हें हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं। ठीक है, उन सब प्रॉब्लम्स को हम क्या कहेंगे? उन प्रॉब्लम्स को ठीक करने को हम क्या कहेंगे? ट्रबल शूटिंग। ठीक है, किस तरह से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी इश्यूज आएंगे। ठीक है, हमने इस पूरे चैप्टर में यही पढ़ना है कि पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉब्लम्स कौन कौन से होंगे, फिर हम उन्हें जो है वो देखेंगे कि हम इन्हें ठीक किस तरह से कर सकते हैं। ऐसे ही होता है ना, पहले प्रॉब्लम का होती है, फिर हम उसके ट्रीटमेंट्स ढूंढते हैं। जैसे बायोलॉजी में होता है, पहले एक जो है वो बीमारी होती है, फिर उसके बाद हम उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं कि इस बीमारी को किस तरह से ठीक किया जा सकता है। उसकी मुख्तलिफ मेडिसिन बनाई जाती हैं, फिर उसको अप्लाई करके देखा जाता है। उसी तरह कंप्यूटर में भी यही प्रोसीजर होता है। वहां बस फर्क इतना है कि वो ह्यूमन बॉडी होती है और ये मशीन होती है। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है कि अगर कंप्यूटर है, अब उसमें जाहिर सी बात है, अगर वो कंप्यूटर अपना काम करेगा तो उसमें प्रॉब्लम्स भी आएंगी। ठीक है, एक मशीन है, अगर वो अपना काम कर रही है तो उसमें डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। अब वो प्रॉब्लम्स कौन से हो सकते हैं, वो किस किस्म के हो सकते हैं और उन्हें हम ठीक कैसे करेंगे, तो ये सारा प्रोसीजर जो है वो इस चैप्टर में उन्होंने बताया है कि कंप्यूटर सिस्टम में कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसका सॉफ्टवेयर में क्या इश्यूज हो सकते हैं, उसके हार्डवेयर में क्या इश्यूज हो सकते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने हमें बताया कि हम किस तरह से उन इश्यूज को है वो सॉल्व कर सकते हैं, उन्हें ठीक कर सकते हैं और हमारा कंप्यूटर जो है वो प्रॉपरली वर्क कर सके। सबसे पहले हमने जो है वो अब हमने सिस्टम ट्रबल शूटिंग पढ़ लिया कि ये क्या होता है। ठीक है, इसकी डिफाइन हमने अभी डिस्कस की। अब हमने अब हमने क्या करना है? अच्छा, फिर उसके बाद इसके स्टेप्स आ जाते हैं, सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ ट्रबल शूटिंग। ठीक है, हम चैप्टर को थोड़ा सा जो है वो स्टार्ट से देख लेते हैं, उसका रिव्यू कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है और आगे हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, वर्क प्लेस है, मेंटेनिंग अ सेफ वर्क प्लेस। वर्क स्पेस कर लें, वर्क प्लेस भी हो सकता है। देखिए, हमने उस जगह को ठीक रखना है ना जहाँ हमारा सिस्टम पड़ा हुआ है। ठीक है, जहाँ हमारा कंप्यूटर वर्क कर रहा है तो वो प्लेस ही है जहाँ हमें अपना कंप्यूटर रखा हुआ है, वो किस तरह से काम कर रहा है तो हम डिस्कस करते हैं। पहले हम इसके स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। फिर उसके बाद एक थ्योरी स्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, कि मतलब ये काजेज हो सकते हैं, ये रीजंस हो सकती हैं जिनकी बेस पे कंप्यूटर जो है वो काम करना जो बंद हो गया है या उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, उम्र हम ये इसको कितनी दफा करने लगे हैं, आपको फिंगर टिप पे हो जाना चाहिए अब तक। तो इसके बाद मैंने सुनना है, पूछना है आपसे कि मैंने क्या पढ़ा है और सारा आप एक्सप्लेन करोगे। फिर उसके बाद है टेस्ट थ्योरी। उसके बाद हम जो है वो कोई उस पर टेस्ट करके देखेंगे कि आया जो हमने प्रॉब्लम है, अगर क्या इस तरह से ठीक हो सकती है, सोल्व हो सकती है। मतलब डिफरेंट तरीके जो है वो अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम एक प्लान ऑफ एक्शन बनाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर उसके बाद जब उसे इम्प्लीमेंट कर देते हैं, उसको पूरी तरह से वेरीफाई करते हैं कि ये प्लान जो हमने मतलब जो हमने इस पे इम्प्लीमेंट किया है ये काम कर रहा है या नहीं, ये फेल हो गया है या ये वर्क कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हम उसको डॉक्यूमेंट फाइंडिंग्स, एक्शंस और आउटकम्स उसके जो है वो राइट कर लेते हैं ताकि हमें नेक्स्ट कोई प्रॉब्लम हो तो हम इसको सॉल्व कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पेज नंबर 71 पे इसी को डिटेल में, इन सारे स्टेप्स को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट फिर आ जाती है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रबल शूटिंग इन कंप्यूटिंग सिस्टम। आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर अगर ट्रबल शूटिंग करते हो आप, मतलब उसमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो आ रहे हैं उनको आप रिजॉल्व करते हैं, तो इसकी क्या खासियत है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इससे आपको क्या फायदा होगा। मतलब एक कंप्यूटर है, आप उसे यूज कर रहे हो, आप उसे चला रहे हो, अगर उसमें प्रॉब्लम आ गया है, नहीं भी ठीक करोगे तो क्या हुआ, जरूरी तो नहीं है, लेकिन अगर आप उसे ठीक कर रहे हो, आप उस प्रॉब्लम को सेट कर रहे हो, तो इसकी क्या रीजन है, इससे क्या हासिल होगा आपको। तो सबसे पहले क्या होता है, प्रिवेंटिंग डाउन टाइम।
क्या होता है, हम अपना टाइम बचा सकते हैं अगर हम उसकी वक्त के साथ साथ ट्रबल शूटिंग, जैसे आपके पास अगर आपकी बाइक्स हैं, कार वगैरह है, तो उसकी आप सर्विस वगैरह करवाते रहते हो ना, मंथली या जैसे भी 3 माह बाद, या जैसे भी आप उसकी सर्विस वगैरह करवाते हो। इसी तरह हर मशीन की सर्विस होती है, कंप्यूटर सिस्टम भी एक मशीन है, उसकी भी सर्विस होनी होती है। ट्रबल शूटिंग को आसान अल्फाज में क्या कहा जाता है, सर्विस करना उसकी, ठीक है, कंप्यूटर की सर्विस करना। फिर उसके बाद है इंश्योरिंग डाटा इंटेग्रिटी। इस चीज का ख्याल रखना कि आपका जो डाटा है कंप्यूटर के अंदर उसमें कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, एरर ना आ जाए और आपका डाटा सेफ रहे, ठीक है, ये भी ट्रबल शूटिंग में ही आता है। उसके बाद इम्प्रूविंग सिक्योरिटी, इस तरह की विंडोज, इस तरह के सिस्टम्स जो है वो अपडेट करना अपने कंप्यूटर सिस्टम में, ताकि आपका जो इम्पोर्टेंट डाटा है वो किसी तरह से खराब ना हो जाए या लीक ना हो जाए। लीक मतलब कोई और उसे चोरी ना कर ले, उसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। उसके बाद है इनहेंसिंग परफॉर्मेंस। जब आप वक्त के साथ साथ अपने कंप्यूटर की सर्विस करते रहते हैं तो वो स्मूथली वर्क करता रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आते, ठीक है। जैसे आप अपनी बाइक की सर्विस करवाते रहेंगे तो वो ठीक से काम करता रहेगा, नहीं करवाएंगे तो बेकार होता जाएगा, उसके जो पार्ट्स होते हैं डिफरेंट वो काम करना छोड़ जाएंगे, वो बिल्कुल यूजलेस हो जाएंगे, आपको उन्हें फेंकना पड़ेगा, मतलब इस हद तक बेकार हो जाएंगे। इसी तरह कंप्यूटर सिस्टम में भी यही होता है, जब आप उसको ठीक नहीं करते, इग्नोर करते रहते हैं। इसकी एक एग्जांपल ये है कि जब आपको आपके कंप्यूटिंग सिस्टम में आपके नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, अपडेट योर डेट, अपडेट योर वाईफाई, जो भी अपडेट योर एप्स, एप्लीकेशंस को अपडेट करने का कहते हैं, या विंडो को अपडेट करने का कहते हैं, या सिस्टम को अपडेट करने का कहते हैं, आप उसे मुसलसल इग्नोर करते रहेंगे तो इससे आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। एक टाइम आएगा कि वो मतलब कंप्यूटर जैसे मर मरा के जैसे चल रहा था वो भी काम करना बंद कर देगा और जो है वो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ट्रबल शूटिंग करते रहना बहुत जरूरी होता है, यानी सर्विस उसकी होते रहना जरूरी होता है। उसके बाद बुक पेज नंबर 73 पे देखें, एक्सटेंडिंग इक्विपमेंट लाइफ, मतलब अगर आप कंप्यूटर का ख्याल रखते हैं, उसकी सर्विस करते रहते हैं तो उसकी लाइफ इंक्रीज हो जाती है, मतलब उस वो ज्यादा टाइम तक आप उसे यूज कर सकते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स होते हैं वो अगर बीमार हो जाते हैं, या पहले तो वो अपनी हेल्थ का सही से ख्याल कर रखते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स की अगर ट्रबल शूटिंग होती रहे, अब ह्यूमन बींग्स की कैसे होती है, वो वक्त पर सोएं, हेल्दी डाइट लें, ठीक है। तो इस तरह से ह्यूमन बींग्स की ट्रबल शूटिंग होती है। अगर वो ऐसा नहीं करते, सारी सारी रात जाकर गेम्स खेलते हैं, ठीक है, उल्टी सीधी चीजें हर वक्त खाते रहते हैं, मतलब हर वक्त पिज्जा बर्गर ही बस चलता रहे, उसके अलावा हमने कुछ नहीं खाना, तो इससे क्या होगा, आपको प्रॉब्लम्स होंगी, आप बीमार हो जाएंगे। अब बीमार हो गए हैं तो अगर आप मेडिसिन नहीं लेंगे, मतलब उसकी सर्विस, अपने आप की सर्विस नहीं करवाएंगे, उसकी ट्रबल शूटिंग नहीं करेंगे तो आप नहीं ठीक हो पाएंगे और एट द एंड आपकी बॉडी यूजलेस हो जाएगी, जिसे हम डेड डिक्लेयर कर देते हैं। इसी तरह जो है उसके बाद है सेविंग कॉस्ट। अब आपके पास आपका एक सिस्टम है, उस फॉर एग्जांपल आपकी कार है, आपका बाइक है, या आपका कंप्यूटर है, या आपका मोबाइल फोन है, कुछ भी है आपके पास, ठीक है। आप उसको जो है वो टाइमली चेक करते रहते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम काज ना हो, या अगर हो भी गया है तो फौरन से उसकी जो है वो उसे ठीक करना, तो इससे वो स्मूथली वर्क करता रहेगा, वो खराब, ज्यादा बीमार नहीं होगा, ज्यादा उसमें प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। लेकिन अगर आप गंदी डाइट यूज करते हैं, हर वक्त पिज्जा बर्गर खाते रहते हैं, सारी रात नहीं सोते, सिर्फ गेम्स खेलते रहते हैं, तो आपको क्या होगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, आप बीमार हो जाएंगे, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर आपको मेडिसिन देगा, एक तो जो डॉक्टर आपको चेक करेगा उसके अलग चार्जेस होंगे, फिर वो जो आपको मेडिसिन लिख कर देगा उसके अलग चार्जेस होंगे, मतलब इसमें आपके पैसे लगे ना। इसी तरह कंप्यूटर है, आप उसको ठीक करते रहते हो, जैसे ही उसमें कोई प्रॉब्लम होता है आप खुद से उसको ठीक कर लेते हो, उसको अपडेट करते रहते हो, तो वो ठीक रहता है, उसे आपको किसी जो है वो
किसी और पर्सन के पास नहीं लेके जाना पड़ता ना, आप खुद से ही उसे ठीक कर लेते हो और अपने पैसे बचा लेते हो। क्योंकि आप अपना कंप्यूटर जो है वो किसी और के पास लेकर जाओगे तो ऑफ कोर्स वो फ्री में तो करके नहीं देगा, वो उसकी कॉस्ट चार्ज करेगा। तो ट्रबल शूटिंग की एक इम्पोर्टेंस ये भी है कि इससे आप अपनी जो कॉस्ट है उसे सेव कर सकते हैं, अपने पैसे बचा सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास इनहेंसिंग यूजर एक्सपीरियंस। इससे क्या होता है कि आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, ठीक है। एक सिस्टम है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप उसे ठीक कर रहे हैं, आपको एक्सपीरियंस हो रहा है। पहले दफा जब आपका कंप्यूटर खराब होगा तो आपको नहीं आइडिया होगा कि इसको किस तरह से ठीक करना है, लेकिन जब आप उसको चेक करेंगे, आप उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि शायद ये करके देखता हूँ, शायद ऐसे ठीक हो जाए। या जैसे हमने लैपटॉप की एग्जांपल ली थी कि एक लैपटॉप बंद हो गया है, तो हम जो है वो सबसे पहले उसे चार्ज करके देखेंगे कि शायद इसकी बैटरी लो हो गई है। फिर उसके बाद हम उसकी बैटरीज चेक करेंगे कि इसकी बैटरी तो खराब नहीं हो गई, शायद इसकी बैटरीज चेंज करने वाली है, या इसकी केबल्स में कोई प्रॉब्लम होगा। इसी तरह जब आपका कंप्यूटर या कोई सिस्टम खराब होता है, आप उसको चेक करते रहते हैं, आप उसको खुद से ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो इससे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है। नेक्स्ट टाइम कोई प्रॉब्लम होगा तो आपको आइडिया होगा कि हाँ इसमें ये प्रॉब्लम है, मैं इस तरह से ये स्टेप्स फॉलो करूंगा तो मैं इसको खुद से ठीक कर सकता हूँ, यानी आपका एक्सपीरियंस बढ़ा। ठीक है। उसके बाद क्या है, ट्रबल शूटिंग की स्ट्रेटेजीज है। स्ट्रेटेजीज का क्या मतलब होता है? तरीका, टेक्निक्स, ठीक है, कि हम जो है वो किन किन टेक्निक्स के थ्रू जो है वो हम ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। इसमें दो हैं, एक है सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यूज एंड सेकंड है हार्डवेयर रिलेटेड इश्यूज। अच्छा, सॉफ्टवेयर क्या होता है? सबसे पहले अगर हमारे पास आ गया है एक टॉपिक सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यूज, ठीक है, सबसे पहला सवाल ये है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है? अनटचेबल एप्लीकेशंस हो सकती हैं वो, ठीक है, आइकॉन्स हो सकते हैं जो कंप्यूटर के अंदर होते हैं, ठीक है। और हार्डवेयर क्या होते हैं? उसके फिजिकल पार्ट्स, कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स, फॉर एग्जांपल माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हम किस तरह से सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यूज को, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि वो इश्यूज है कौन से, ठीक है, फिर हम उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला इशू है हमारे पास एप्लीकेशन फ्रीजिंग। एप्लीकेशन फ्रीजिंग का क्या मतलब होता है? एप्लीकेशन है, फॉर एग्जाम्पल आप गेम खेल रहे हो, वो भी एक एप्लीकेशन में ही खेल रहे हो ना, वो गेम आप खेलते खेलते वो वहीं पे फ्रीज हो गई है, वो रुक गई है, वो चल नहीं रही, तो ये क्या होता है? एप्लीकेशन फ्रीज हो जाना होता है, ठीक है। अब एक एप्लीकेशन फ्रीज हो गई है तो आप उसको कैसे ठीक करोगे? उसके लिए उन्होंने सॉल्यूशन भी बताया है, ट्राई प्रेसिंग कंट्रोल ALT प्लस डिलीट टू ओपन द टास्क मैनेजर, ठीक है। इस तरह से आप उसको ठीक कर सकते हैं और अपना टास्क उसके ये प्रेस करने के बाद जब आप टास्क एंड करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है वो फिर से वर्क करने लगेगा। दूसरा इशू है अनरिस्पॉन्सिव पेरिफेरल्स। इसका क्या मतलब होता है? एक तो था ना, हमने पढ़ा कि फ्रीजिंग एप्लीकेशन मतलब वो पार्ट जो कंप्यूटर के अंदर है, जैसे एक एप्लीकेशन है, एक आइकॉन है, ठीक है, वो फ्रीज हो गया। इसी तरह अनरिस्पॉन्सिव पेरिफेरल्स में क्या होता है? कीबोर्ड्स काम करना बंद हो गया है, माइक आपका काम नहीं कर रहा, ठीक है। इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम क्या कहते हैं? अनरिस्पॉन्सिव पेरिफेरल्स। मतलब आपके जो पेरिफेरल्स हैं वो कौन से हैं? प्रिंटर है, माइक है, कीबोर्ड है, वो रिस्पॉन्स करना उन्होंने बंद कर दिया, ठीक है। इसको हम किस तरह से ठीक करेंगे? फर्स्ट चेक कनेक्शन टू मेक श्योर। सबसे पहले तो हम कनेक्शन चेक करेंगे कि माइक जो है उसका कनेक्शन है या वो शायद डिस्कनेक्ट हो गया हो, इस वजह से काम ना कर रहा हो, ठीक है। इफ डिवाइस इज स्टिल अनरिस्पॉन्सिव ट्राई अनप्लगिंग इट एंड देन प्लगिंग इट बैक। अगर फिर भी काम नहीं कर रहा तो उसका प्लग एक दफा निकाल के दोबारा इंजेक्ट करके देखें, शायद इससे जो है वो
दोबारा काम करने लग जाए। अपडेटिंग ड्राइवर्स फ्रॉम द डिवाइस कैन आल्सो हेल्प, या फिर अपने कंप्यूटर सिस्टम में आप वो डिवाइस जहाँ पे कनेक्टेड है उसे अपडेट करके देखें। इन 3 स्टेप से आप क्या कर सकते हैं, अपने पेरिफेरल्स को दोबारा से वर्क में ला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है रीस्टार्टिंग एंड शटिंग डाउन। रीस्टार्टिंग का क्या मतलब होता है, बंद करके दोबारा से चलाना, ठीक है। शटिंग डाउन, बंद कर देना। इम्पोर्टेंस ऑफ रीस्टार्टिंग कंप्यूटर। अच्छा, इसके अगर हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर रहे हैं यानी बंद करके दोबारा चला रहे हैं तो इससे क्या होगा, हम ऐसे क्यों करते हैं, कंप्यूटर को बंद करके दोबारा से क्यों चलाते हैं। उसमें अगर कोई सॉफ्टवेयर इश्यूज आ रहे हैं, मतलब एप्लीकेशन फ्रीज हो रही हैं, चल नहीं रही, तो उससे जो है वो ठीक हो जाते हैं, ठीक है। उससे मेमोरी भी कंप्यूटर सिस्टम की नहीं, रीस्टार्ट कर वो रीसेट होता है बेटे। रीसेट करने से सिस्टम जो है वो उड़ नहीं जाता, वो ये होता है कि रिमूव हो जाता है। वो आप खुद रीसेट करने का मतलब होता है आप खुद ही उसे रिमूव कर रहे हो, ठीक है। आपको उनमें से कुछ भी नहीं चाहिए, सब डिलीट कर रहे हो खुद से। रिस्टार्ट का मतलब होता है बंद करके एक दफा दोबारा से ऑन करना उसे, ठीक है। उसके बाद है उसकी इस तरह से उसकी मेमोरी भी जो है वो अच्छी हो जाती है। मेमोरी से मुराद ये नहीं कि उसकी याददाश्त अच्छी हो जाती है, मतलब उसमें जो आपका डाटा वगैरह स्टोर होता है वो अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देता है। अगर एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो स्मूथली वर्क करेगा, ठीक है। उसके बाद है यूजिंग पावर बटन इफेक्टिवली। हम क्या करते हैं, कंप्यूटर काम नहीं कर रहा, फौरन से उसका पावर बटन प्रेस कर दिया। क्या हमें ऐसे करना चाहिए या हमें कंप्यूटर को शट डाउन करना चाहिए पहले, ऐसे ही है ना। लेकिन हम ज्यादातर इस तरह से नहीं करते, हम उसको जो है वो फौरन से पावर बटन उसका बंद कर देते हैं, जिससे हमें नुकसान, मतलब हमारे सिस्टम को जो है वो नुकसान होता है इससे। उसके बाद है सबसे पहले इसमें यही बताया हुआ है कि सबसे पहले तो हमें जो है वो रिस्टार्ट करने से भी अगर वो ठीक नहीं हो रहा तो हमें कंप्यूटर को शट डाउन करना चाहिए और उसके बाद जो है वो उसे दोबारा ऑन करना चाहिए। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, बुक पेज नंबर 75। अच्छा, पहले तो हमने सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यूज पढ़े, अब हमारे पास क्या है, हार्डवेयर रिलेटेड इश्यूज। मतलब हार्डवेयर में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सबसे पहले है मेंटेनिंग अ सेफ वर्क स्पेस या प्लेस, ठीक है। कॉमन हार्डवेयर इश्यूज पहले देख लेते हैं कि अच्छा वो क्या हो सकते हैं। केबल डिस्कनेक्शन, मतलब आपकी वायर्स जो कंप्यूटर के साथ अटैच है वो सही से काम नहीं कर रही, वो डिस्कनेक्ट हो रही है, करंट नहीं सही से सप्लाई कर रही। केबल का यही काम होता है ना, करंट सप्लाई करना। ओवरहीटिंग, मतलब आपका जो कंप्यूटर है वो बहुत ज्यादा गर्म हो गया है। अब एक कंप्यूटर है, एक मशीन है, जब वो गर्म हो जाती है तो वो क्या होती है, ऑटोमेटिकली या तो वो फट जाती है, ऐसे ही है ना, या फिर बंद हो जाती है। उसके बाद है पेरिफेरल डिवाइसेस। इसमें क्या है, जैसे कीबोर्ड और मॉनिटर्स वगैरह हैं, उनमें बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। आपकी डिवाइसेस खराब हो सकते हैं, वो काम करना बंद कर सकते हैं। तो उसके बाद है मेंटेनिंग अ सेफ वर्क प्लेस, ठीक है। मतलब आपका जहाँ कंप्यूटर सिस्टम पड़ा हुआ है वो क्या होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, ठीक है। एक अच्छी सी लोकेशन उसकी होनी चाहिए जहाँ से एक तो इजीली जो है वो हवा क्रॉस हो सके, ठीक है। आपकी केबल्स जो है वो आपस में उलझी हुई नहीं होनी चाहिए। इसको अच्छा, आप केबल्स को किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं, अगर आप सबसे पहले तो मैंने कहा है कि अगर आप अपनी केबल्स को सही से मैनेज करते हैं तो इससे होगा क्या, इससे उसका ट्रिपिंग एंड डैमेजिंग केबल्स का रिस्क जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। एक तो केबल्स जो है वो बार बार ऑन ऑफ नहीं होंगी और दूसरा उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। फारिस, इसके बाद आप एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कीप केबल नीट। इससे आपकी केबल्स जो है वो ठीक रहती हैं, अच्छी हालत में रहती हैं, साफ सुथरी रहती हैं, उन्हें वो किसी किस्म से खराब नहीं होती। अब देखिए आपके पास केबल्स है, ठीक है, किसी किस्म की भी, चार्जर की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। आपका मोबाइल फोन है और उसका चार्जर है।
अगर तो आप उसका ख्याल रख रहे हो, उस चार्जर की वो जो केबल है उसे ठीक से रख रहे हो, या जहाँ वो जिस स्विच में वो लगा हुआ है बस वही उसे वहां तक ही रख रहे हो, या फिर आप उसे 2 मिनट बाद उतार के अब कहीं और लगा दिया, उसको फोल्ड करके रख दिया, तो इससे वो क्या होगा, खराब हो जाएगी। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता काम करना भी बंद कर देगी। लेबलिंग केबल कैन आल्सो हेल्पिंग आइडेंटिफाई दीदी, अगर तो आपके कंप्यूटर के साथ काफी सारी केबल्स अटैच हैं, तो आप अब आपको अगर केबल्स चेंज करनी है, एक्सचेंज करनी है, तो आप क्या कर, आपको तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना कि आपको नहीं आइडिया हो रहा कि कौन सी केबल कहाँ अटैच करनी है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उन्हें लेबल कर सकते हैं, मतलब उनके ऊपर छोटे छोटे टैग्स लगा सकते हैं कि इस केबल का ये काम है, ये यहाँ प्लग की जाएगी, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद दूसरा है प्रॉपर वेंटिलेशन। प्रॉपर वेंटिलेशन का क्या मतलब है कि आपके कंप्यूटर को, आपका जो सिस्टम है, सीपीयू जिसे आप बोलते हैं, उसे जो है वो सही से उसे हवा जाती रहे। इससे क्या होगा, वो ओवरहीटिंग नहीं होगा, अच्छे से काम करेगा। और दीवार के साथ बिल्कुल अटैच करके आपको कंप्यूटर नहीं रखना चाहिए, उसे थोड़ा सा डिस्टेंस में रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है रिमूव डस्ट बिल्डअप, उसके ऊपर जो डस्ट वगैरह आ जाती है, कुछ लोग अपने कंप्यूटर का बिल्कुल ख्याल नहीं करते, सारा दिन की डस्ट जो है, सारे दिन की क्या वो साफ नहीं होती ना, तो वो डस्ट पड़ के वो बिल्कुल ही बेकार हो जाता है, डस्ट से भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, उसके बाद है मतलब आपको वॉल्स के साथ बिल्कुल अटैच करके नहीं रखना चाहिए, थोड़ा सा उसमें स्पेस रहनी चाहिए ताकि हवा जो है वो इजीली क्रॉस होती रहे। और अपने कंप्यूटर के पास बैठ के खाना पीना भी नहीं चाहिए, ये ना हो कि आप खुद कम खाएं और कंप्यूटर को ज्यादा खिलाएं, ऐसे भी वो ह्यूमन फूड से भी बीमार हो जाता है। आपका जो कंप्यूटर होता है ना, आप पानी का ग्लास पड़ा हुआ है, आपने उसके ऊपर गिरा दिया, मतलब उसने खा लिया, हाँ जी पी लिया, वो खराब हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए हार्डवेयर डायग्नोसिस एंड मेंटेनेंस। अगर हार्डवेयर को कोई बीमारी हो गई है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो हम उसको ठीक कैसे कर सकते हैं। जैसे आपकी रैम है वो फेल हो गई है, विक्रिया रैम क्या होती है, कहाँ पे होती है, कंप्यूटर के कौन से पार्ट, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि कंप्यूटर के डाटा को सेम पे वर्क करे और ग्राफिक्स हमारा अच्छे। अच्छा, अगर ये फेल हो जाए, मतलब वो कह रहे हैं रैम फेलियर हो जाता है, रैम फेलियर होने का क्या मतलब है, कैसे, ऐसे कौन से सिम्टम्स होंगे जिससे आपको आइडिया होगा कि रैम फेलियर हो गया। मतलब कि मैं हमें आपको ब्लू स्क्रीन शो होगी, ठीक है, उसके बाद परफॉर्मेंस भी उसकी जो है वो खराब हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप इसको डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, इसकी विंडो करके। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर की विंडो सिस्टम की दोबारा से करते हैं तो उससे आप अपने रैम को ठीक कर सकते हैं। उसके बाद बुक पेज नंबर 77 पे देखें, हार्ड ड्राइव फेलियर्स है। अब हार्ड ड्राइव फेलियर्स का कैसे आइडिया होगा, हार्ड ड्राइव फेलियर्स का कैसे आइडिया होगा कि हार्ड ड्राइव फेल होगा, अजीबो गरीब किस्म की आवाजें आने लगेंगी, किसी भी किस्म की हो सकती हैं। और दूसरा वही सेम है कि उसकी परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता काम करेगा, पॉज हो जाएगा, हाँ बंद भी हो सकता है, फाइल जो है वो, कंप्यूटर तो ऑन हो रहा है लेकिन उसके अंदर जो फाइल है आप वो नहीं ओपन कर पा रहे हैं, अगर आप उन फाइल्स को ओपन कर रहे हैं बिल्कुल ब्लैंक शो हो रही होगी आपको। ठीक है, तो इससे हार्ड ड्राइव जो है वो फेलियर हो जाता है। इसको आप ठीक कैसे कर सकते हैं, इसमें भी आपको सॉफ्टवेयर उसका अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, कंपोनेंट नेक्स्ट है कंपोनेंट रिप्लेसमेंट्स एंड अपग्रेड्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि हम जो इसमें डिफरेंट हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, हम उसे फॉर एग्जांपल ये रैम, हार्ड ड्राइव वगैरह ही, इनको हम रिप्लेस कैसे कर सकते हैं या इनको हम अपग्रेड कैसे कर सकते हैं। ठीक है,
सबसे पहले रैम की बात करते हैं। फर्स्ट डिटरमाइन द टाइप एंड मैक्सिमम कैपेसिटी योर मदरबोर्ड सपोर्ट। ठीक है, आप सबसे पहले तो चेक करेंगे कि आपके मदरबोर्ड में इसकी स्पेस कितनी है। ठीक है, मतलब कुछ कंप्यूटर सिस्टम ऐसे होते हैं ना, उनमें 2 रैम्स फिक्स हो जाती हैं, 2 रैम की स्पेस होती है कुछ। हाँ जी, कुछ में सिर्फ एक की ही होती है। तो सबसे पहले, और फिर उसका साइज भी होता है, तो आप साइज चेक करेंगे उसका, या फिर उसकी स्पेस जो है वो चेक करेंगे कि इसमें 2 आ सकती हैं या सिर्फ जो है वो एक ही आप फिक्स कर सकते हैं, और उसका साइज कितना है। इस तरह से आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही है ना हमें। उसके बाद हार्ड ड्राइव को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। आपका जो डाटा है उसको जो है वो आप replace a hard drive, backup your data, purchase a compatible drive that can work in your computer, power off your computer, open case, disconnect old drive and connect the new one। ठीक है, आप अपने डाटा को सिक्योर करने के बाद आप उसमें जो है वो न्यू पुराने वाली जो ड्राइव होगी उसको डिस्कनेक्ट कर देंगे और उसकी जगह न्यू ड्राइव जो है वो इंजेक्ट कर देंगे। इस तरह से आप अपने हार्ड ड्राइव को रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद है ये येलो बॉक्स देखें, इसमें उन्होंने लिखा हुआ है स्पेस सेवर, कि आप किस तरह से स्पेस को सेव कर सकते हैं अपने कंप्यूटर स्टोरेज के अंदर। एक्स्ट्रा डाटा जो आपका होगा, जो यूजलेस है, जिसकी आपको जरूरत नहीं है, उसे डिलीट करके। ठीक है, अननेसेसरी फाइल्स को डिलीट करके, जिन्होंने स्पेस कवर की हुई है लेकिन उनका काम कोई भी नहीं है। ठीक है, या फिर उनको इस तरह से ऑर्गेनाइज करके, यानी कि फाइल्स हैं जिसमें डॉक्यूमेंट्स हैं, आप उसमें सिर्फ फाइल्स को मैनेज करना। ठीक है, जिसमें आपकी पिक्चर्स हैं उसमें सिर्फ पिक्चर्स को मैनेज करके रखना। इस तरह से भी आप स्पेस जो है वो बचा सकते हैं और यूज कर सकते हैं। ठीक है, जिससे आपका कंप्यूटर वर्क भी इजीली करेगा और फास्टली करेगा। ठीक है, उसके बाद है सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस। सिक्योरिटी मतलब आप उसे प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, और मेंटेनेंस मतलब सिक्योरिटी को बरकरार कैसे रख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें उन्होंने यही बताया हुआ है कि मुसलसल उसकी ट्रबल शूटिंग करके, उसको मेंटेन करके। उमर, सिक्योरिटी और मेंटेनेंस क्या होता है? उमर से पूछा मैंने, बाकी किसी की आवाज नहीं आई, जल्दी बताएं। अच्छा, सिक्योरिटी होती है हिफाजत करना। मेंटेनेंस, सिक्योरिटी मेंटेनेंस मतलब किसी जगह की हिफाजत करना। यहाँ कौन सी जगह की हिफाजत कर रहे हैं, बैंक की? जब आपको आता नहीं है तो आप सुनते क्यों नहीं हो? उसको कंप्यूटर में मसला हो गया तो उसे सिक्योरिटी की जरूरत होती है। हाँ, फिर अब एहतशाम बीमार हो गया, उसे सिक्योरिटी की जरूरत है। फिर कौन बताएगा? एहतशाम नहीं, हामिद, आप बताएं। सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस क्या कह रहे हैं यहाँ पे, वो क्या मतलब है सिक्योरिटी और मेंटेनेंस का, और यहाँ पे क्यों कह रहे हैं वो? अच्छा, मैं बता दिया है, आपसे पूछने से पहले मैं बता चुकी हूँ क्या होता है। क्या मतलब होता है? ये हमारे काबिल तरीन स्टूडेंट्स की तरफ जरा कैमरा घुमाना, यहाँ से नहीं, उस तरफ से घुमाना। हाँ जी, चलो बताओ, जल्दी करो। सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस क्या होता है? मैंने अभी आपके बताने से, आपसे पूछने से पहले मैंने सारा एक्सप्लेन किया। हंस के नहीं दिखाना।
बताएं एहतशाम। अच्छा, पासवर्ड की यहाँ बात ही नहीं हो रही। जैसे हमारे पास नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा यहाँ। हार्डवेयर में प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। हाँ जी हामिद, आपने कहा सिक्योरिटी का मतलब है पासवर्ड लगाना। एक हार्डवेयर डिवाइस है, जैसे माउस है, माउस खराब हो गया है तो आप उसमें उसको ठीक कैसे करोगे? उसमें सिर्फ पासवर्ड लगाओगे? अभी आपने यही कहा, पासवर्ड लगाओगे। हाँ तो हम तो यहाँ दोनों चीजों की बात कर रहे हैं ना, हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की बात कर रहे हैं, हमने किसी एक स्पेसिफिक चीज की तो बात नहीं की। उसकी ट्रबल शूटिंग करेंगे, उसको सर्विस करवाते रहेंगे या करते रहेंगे, उसे मेंटेन करते रहेंगे, बरकरार रखते रहेंगे। मतलब एक काम, अगर आप उसकी ट्रबल शूटिंग कर रहे हैं, ठीक है, आप उसका अपडेट करते रहेंगे उसे, तो आपने ये नहीं कि सिर्फ एक दफा करके उसे छोड़ दिया, मुसलसल उसे चेक एंड बैलेंस रखते रहना है। एक ही दफा करके उसे उसके हाल पे नहीं छोड़ देना कि अब ये फुट ठीक हो जाएगा। ऐसे ही है ना हमें। यस मैम, बिल्कुल। यस मैम तो बड़ा ऊंचा बोलते हो आप। जब पूछती हूँ आता कुछ भी नहीं है। बैठ जाओ, तो शाम खड़े क्यों? इसके बाद क्या है? चलिए, अब जो पढ़ा है उसमें से मैं आपसे पूछती हूँ, ठीक है? ठीक है मैम, आप बताइए। हाँ, मैं ही बस पढ़ाती जाऊँ, आप कुछ मत बताना। हाँ जी हामिद, खड़े हो। अनरिस्पॉन्सिव पेरिफेरल्स क्या होता है? कहाँ से पूछ रही हो? इसी चैप्टर में से पूछ रही हूँ, आज जो मैंने पढ़ाया उसी में से पूछ रही हूँ। अनरिस्पॉन्सिव पेरिफेरल्स। हाँ, सोचो जरा, दिमाग पे जोर डालो, शायद आ जाए। मत। अनरिस्पॉन्सिव पेरिफेरल्स। इधर देखो, बुक बंद करो। बस आपका टाइम गुजर गया। अच्छा, क्या है बताएं? कीबोर्ड डिवाइस होती है, एक्सटर्नल डिवाइस होती है, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर। हाँ जी, ठीक है, ये पेरिफेरल्स हो गए। अनरिस्पॉन्सिव पेरिफेरल्स मतलब ये काम करना बंद कर देते हैं। बैठो एहतशाम। इम्पोर्टेंस ऑफ रीस्टार्टिंग अ कंप्यूटर। नहीं, अगर आप कंप्यूटर को रिस्टार्ट करते हैं तो इसके बगैर किसी मकसद के तो नहीं कर रहे ना, इससे फायदा क्या होगा? बिना वजह कर देते हो रिस्टार्ट। इंग्लिश में बताएं। बताएं। मतलब आप उसकी मेमोरी क्लियर कर सकते हैं, वो स्मूथली वर्क करेगा। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो सारे ठीक हो जाएगा। रिस्टार्ट करने से कंप्यूटर क्या होता है ना, बताना।
बैठ जाते। अब ये आज यहाँ तक पढ़ा ही सारा याद करके आना, ठीक है उमर? स्टार्ट से